अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू काउंटडाउन बुक फॉर थर्ड एडिशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 7 जो कि है पेज नंबर 205 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ होल नंबर और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, और मिक्स्ड नंबर। आपके पास उन्होंने सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, ये हमारे पास स्मॉलर हो। ठीक है ना, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉलर हो, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसे अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में। ठीक है ना, तो इसे कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसे सिंपली डिवाइड कर देना है। 5 1 जा 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। डिवाइड हो गया, आपके पास आ गया रिमाइंडर। अब मिक्स में लिखने के लिए आप लोग सिंपली क्या करोगे, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख दोगे। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आप लोग लिखोगे साइड पर, जो साइड वाली वैल्यू है वो आप लोग लिखोगे नीचे, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो आप लोग लिख दोगे ऊपर। ठीक है ना, यानी कि 1 × 1/5 ये आपके पास अब जो है ये आपके पास आ गया मिक्स नंबर, या फिर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, पार्ट बी देख लो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 8 हम लोग यहाँ पे कैरी ले आए। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 38 या उससे छोटा है, तो 7 5 जा 35, 3 और यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी उसी तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कि ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है ना, 15 × 7/3। देखो ऊपर वाला हम लोगों ने साइड पे लिख दिया, जो साइड वाली वैल्यू थी, सॉरी, नीचे 7 आएगा और ऊपर आप लोगों के पास 3 चला जाएगा। ठीक है ना, 15 × 3/7। अब हम लोग करते हैं अपना सी पार्ट। 3 और 14, 3 का टेबल पढ़ते हैं कि हम लोग 14 या उससे छोटा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 2। अब आप लोगों ने इसे उसी तरह से कन्वर्ट करना है, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है ना, 4 × नीचे 3 और ऊपर 2। ऊपर वाला मैंने साइड पे लिख दिया, जो साइड वाली वैल्यू थी वो नीचे लिख दी, और जो नीचे वैल्यू यानी 2 नीचे था तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, पार्ट डी हम लोग करते हैं। 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 × 1/6। इसी तरह से अपना हम लोग पार्ट ई करते हैं। 6 अंदर लिखा हम लोगों ने 27, 6 का टेबल पढ़ते हैं कि 27 या उससे छोटा है, तो आप लोग कर सकते हो 6 4 जा 24, 7 में से 4 माइनस करे 3, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग लिखोगे 4 6 एंड 3। ठीक है ना, आप लोग इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि 3/6 आपके पास कट हो सकते हैं ना, तो आप लोग लिख सकते हो 4 × 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 × 1/2। ठीक है, पार्ट एफ करते हैं। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। इसी तरह ऊपर वाला हम लोगों ने लिखा साइड पे, जो साइड वाली वैल्यू थी वो नीचे लिख दी, और जो नीचे थी वो हम लोगों ने ऊपर लिख दी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4 और 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 आया, तो जब रिमाइंडर 0 तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा बस सिंपल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने होल नंबर में आंसर लिख दिया। अब इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोग देख लो। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे कन्वर्ट करते भी हैं, ठीक है ना,
फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऊपर वाला लिखती हूँ साइड पे, साइड वाला मैं लिखती हूँ नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो वो जो कंप्लीट टर्म होती है वो आपके पास 0 ही हो जाती है, तो वो तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है ना? आगे हम लोग कहते हैं 28 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 3 रिमाइंडर। इसी तरह से सॉल्व करेंगे 5 इंटू, यहाँ नीचे 5 और 3 नीचे था तो वो हमारे पास इधर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर नीचे था ना तो हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है टेबल्स आर फन, वर्क दिस आउट। सिंपली इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बस सिर्फ टेबल्स पढ़ने हैं। पहला वाला 8 11 ज़ा, अगर आपको 8 का टेबल अच्छे से नहीं आता तो आप 11 का कर लो। 11 8 ज़ा 88, ठीक है ना। इसी तरह 5 9 ज़ा 45। अब आप लोग 4 क्लास लेवल के बच्चे हो, आप लोगों का माइंड ज़रा सा छोटा है। अब आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि आप लोग फ़ौरन से पूरा टेबल पढ़े बगैर कैसे काम कर सकते हो। अब देखो ये आपके पास है 5 9 ज़ा, बजाय इसके कि आप लोग स्टार्ट से टेबल पढ़ो, आप लोग यूँ करो कि आप एंड से करना शुरू कर दो। जैसे आप लोग को पता है कि 5 10 ज़ा 50 होता है, तो अगर आप एक स्टेप पीछे चले जाओ 5 9 ज़ा तो 45, ठीक है ना। इसी तरह अब हम लोग अपना जो ये ई पार्ट है वो देखते हैं। 14 2 ज़ा, अगर आप लोगों को 14 का टेबल सही से नहीं आ रहा तो आप लोग क्विकली कर लो कि 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग अगला पार्ट करते हैं, इसे भी इसी तरह से क्विकली कर सकते हो। 6 0 ज़ा, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। 6 0 ज़ा 0 एंड 6 2 ज़ा 12। आगे 7 7 ज़ा 49। इसी तरह 9 8 ज़ा, अगर आप लोग चाहे 9 का टेबल एंड से पढ़ लो, चाहे 8 का टेबल एंड से पढ़ लो। जैसे मैं 8 का पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि 8 10 ज़ा 80 होता है, तो अगर मैं एक स्टेप पीछे चली जाऊँ 8 9 ज़ा तो वो मेरे पास 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 0 ज़ा 0 एंड 4 4 ज़ा 16। और इसी तरह से अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 10 से 100 से 1000 से, मतलब जीरोज़ वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है वो पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी आपके पास टर्म दी हुई है ना उसके ज़ीरोज़, यानी इसमें 2 ज़ीरोज़ है ना, तो हम वो 2 ज़ीरोज़ साथ लिख देंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लोग क्विकली टेबल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, तो ये भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं कि आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी ज़ीरोज़ वाली टर्म हो तो जो भी दूसरी वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखेंगे, और जो ज़ीरोज़ वाली आपके पास वैल्यू है उसमें जितने ज़ीरोज़ हैं, जिसमें 1 ज़ीरो है सो 1 ज़ीरो लिख दिया। इसी तरह हम लोग इसे देखें तो 7 7 ज़ा 49, एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो इसका, तो ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप लोग ऐसे सॉल्व करो अपना कि 70 और 70 और फिर इतनी लंबी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करो, उससे बेहतर है कि आप लोग इसे डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। 19 1 ज़ा 19, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। और ये इसी तरह आपके पास 1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वैल्यू एज इट इज़ लिख लो, जैसे मैं 100 एज इट इज़ लिख देती हूँ और दूसरे का सिर्फ 0 लिख देती हूँ, या मैं पहले 10 एज इट इज़ लिखूँ और इसके 2 ज़ीरोज़ डाल दूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में तो आप चाहे इससे कर लो या इससे कर लो, बात एक ही है। अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन फाइंड करना है। अब क्वेश्चन फाइंड करने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक तो ये कि आप इसी तरह से डिवाइड करो, दूसरा ये कि आप ये वाली डिवीजन वाले मेथड यूज़ कर लो। थर्ड और जो क्विकली वे है वो ये है कि आप लोग कटिंग कर लो, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड के लिए हम लोग ये फ्रैक्शन का साइन भी यूज़ करते हैं ना, और इसकी सिंपल कटिंग कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 बाय 1। और आप लोगों को पता है कि नीचे अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो हम लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया, 8। इसी तरह हम लोग ये वाला करते हैं 150 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 0 ज़ा 0। सो आंसर आ गया आपके पास 30, ठीक है ना। हम लोग डिवाइड वगैरह करें, प्रॉपर उसे सॉल्व करें, उससे बेहतर है कि सिंपल उसकी कटिंग करते जाओ। 18 डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 होता है तो वो हम लोग नहीं लिखते। सो आपका आंसर आ गया 18। नेक्स्ट है आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 20। जीरोज़ वाली टर्म के लिए ये जो बिल्कुल एक जैसी होती है ना, हम लोग उसे कट कर देते हैं। सो ये 0 0 से कट हो गया, पीछे क्या बचा 20 डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 0।
तो आंसर आ गया 10। यानी कि आप लोग ब्रेक कर करके भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये तो छोटी वैल्यू थी ना, आप यूँ भी कर सकते थे डायरेक्ट 2 10 20, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ हो तो आप लोग इसे ब्रेक करके करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास 90 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से अब 3 1 ज़ा 3, इसे ब्रेक कर दो कि 3 3 ज़ा 9 और 3 0 ज़ा 0, यानी उसके साथ 9 के साथ अलग और 0 के साथ अलग कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 से काट दिया तो पीछे क्या बचा 100, और नीचे 1 हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। अगली वैल्यू है बच्चों आप लोगों के पास 70 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 7 0 ज़ा 0। सो क्वेश्चन आपके पास आ गया 10। देखो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ना कि इस कटिंग वाले मेथड से जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना क्विकली निकल रहा है, ठीक है ना। सो हम लोग अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 के टेबल पे अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल 12 का टेबल नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप लोग छोटे टेबल से कर लो, हम 2 से कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, हम लोगों ने पहले दो वैल्यूज़ को लिया, और फिर 2 4 ज़ा 8। अब आ गया 54/6, इसकी और कटिंग कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। कोई मसला नहीं, हम लोग एक बार और कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा, सो आंसर आ गया 9। आप लोग डायरेक्ट 12 के टेबल से करके भी 9 का आंसर लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। आगे कहते हैं 40 डिवाइडेड बाई 5। 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 ज़ा 5। अब इधर देखो, इधर अब आप लोग सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि 5 के टेबल में तो 4 आ ही नहीं सकता, तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो 5 8 ज़ा 14। समझ आ रही है ना। आगे इसी तरह 240 डिवाइडेड बाई 12। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। अब इसमें हमारे पास 2 के टेबल में इजीली हर एक नंबर आ रहा था, तो हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। 120 एंड डिवाइड बाई 6। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 0 ज़ा 0। Now 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 0 ज़ा 0। ओके,